वेलकम टू शॉर्ट ऑफ साइंस एकेडमी। आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं ये केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है, जिसके अंदर अगर आप इस चैप्टर को समझ लेते हैं, जो भी कंसेप्ट है उनको समझ लेते हैं, तो आपको केमिस्ट्री समझना काफ़ी आसान हो जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चैप्टर है। इसमें हम एलिमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो समझने वाले हैं, जिसका यूज आप अदर जो बाकी चैप्टर्स है उसमें होने वाला है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो केमिस्ट्री है वो सब्जेक्ट के लिए काफ़ी बेसिक चैप्टर है, तो इसे ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम चैप्टर को शुरू कर देते हैं। तो देखिए, चैप्टर जो है तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। तो एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। सेकेंडली हमने उनके बारे में कुछ टर्म्स समझने की कोशिश की थी। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट आर अलाइक, यानी जो सब्सटेंसेस अपने हमारे अपने अराउंड वो सारे हैं। ठीक है, पर किन्हें हम एलिमेंट्स बोलेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स को हम कौन कौन से सब्सटेंस को हम एलिमेंट्स बोलेंगे तो जिनमें एटम्स ये वन टाइप के होते हैं। ठीक है, उन सारे सब्सटेंस को हम एलिमेंट बोलेंगे। अब देखिए, एटम के रिलेटेड अगर हम कुछ टर्म्स से देखते हैं तो दो टर्म्स हमने देखी थी। एक थी एटॉमिक मास नंबर यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और दूसरा जो देखा था उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर ये एटम है तो इस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इसे बोला था हमने एटॉमिक मास नंबर। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। सेकेंडली, अगर एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं तो एटॉमिक नंबर यानी क्या हो सकता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये अगर एटम है, उसका जो अगर न्यूक्लियस है तो उस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, बस उतना एक ध्यान में रखना है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये सारी चीजें हमने जो पिछला अपना जो लेक्चर था उसमें हमने समझ ली थी। ठीक है, अब हमें आगे देखना है कि इसके आगे क्या है। ठीक है, अब आज के डेट में 118 एलिमेंट्स नोन है, पता चल गया। कुछ नेचुरल है, जैसे 92 एलिमेंट्स नेचुरल है, और बाकी जो बचे वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे 26 एलिमेंट्स ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, बट ये एकदम से मिल गए क्या, नहीं। इनको जैसे अगर देखेंगे 1800 जो ईयर्स था, ठीक है, जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो वो टाइम पे जब 1800 ईयर्स था तो उस टाइम पे जो एलिमेंट्स है वो 30 एलिमेंट्स नोन हो गए थे। ठीक है, तो अगर उस टाइम पे 30 एलिमेंट्स पता थे, तो अब उस टाइम पे और सारे एलिमेंट्स, नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होना शुरू हो गए। ठीक है, तो साइंटिस्ट हैं उनको लगा कि अगर इस सारे एलिमेंट्स का अगर हमें स्टडी करना है तो उनमें कुछ तो भी प्रॉपर्टीज का अगर स्टडी करना पड़ेगा। कौन सा एलिमेंट किस तरह से बिहेव करता है, क्या होता है। तो इनिशियली जब शुरुआत हो गई थी तो वो टाइम पे उन्होंने एलिमेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्चुअली दो ही कर दिया था। एक को बोले थे उन्होंने मेटल्स, ठीक है, पहला क्या बताया था, मेटल्स, और दूसरे जो थे उनको बोला था नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल, नॉन मेटल। अब कुछ दिनों के बाद और कुछ एलिमेंट्स पता चल गए थे तो उनको बोला था फिर मेटालाइट। मेटालाइट क्या है, तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनका दोनों की भी प्रॉपर्टी पजेस करने वाला सब्सटेंस। ठीक है, तो तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था, मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइट। बट जो एलिमेंट्स हैं जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर क्लासिफाई तो कर दिया मेटल नॉन मेटल, फिर भी उनका जो स्टडी है वो करना या उनकी प्रॉपर्टीज को समझना बड़ा मुश्किल हो गया था। इसलिए फिर और नए जब एलिमेंट्स पता चले तो उन प्रॉपर्टीज को जब गैदर कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद में उनको जो इंफॉर्मेशन थी साइंटिस्ट के पास, उनको इसे एक पर्टिकुलर पैटर्न में लाना था ताकि आने वाले जो एलिमेंट्स है उनका भी स्टडी कर सके। ठीक है, जो पैटर्न में लाना था उसी को बोलेंगे हम कि एक तरह से ग्रुपिंग करना है या क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए उन्होंने नया कुछ ढूंढना था, नया पैटर्न ढूंढना था, और इसके लिए फिर उन्होंने कुछ वर्क कर दिया। ठीक है, एकदम डिफरेंट वर्क कर दिया। अब ये जो पैटर्न ढूंढना था उसके लिए जो वर्क करना शुरू कर दिया उसे हम क्लासिफिकेशन बोलेंगे। अब क्लासिफिकेशन करने वाले बहुत सारे हो गए साइंटिस्ट, पर उनमें से कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने जो वर्क किया था वो वर्क कुछ सिग्निफिकेंट लेवल का था, यानी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस था, उनका कुछ तो भी रिलेवेंस था। ठीक है, तो ऐसा जो क्लासिफिकेशन करने का जो पैटर्न ढूंढना था उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न को ढूंढने के लिए उसको बोलेंगे हम लॉस। तो ऐसे लॉज बनाए थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पैटर्न जो ढूंढना है या लॉ ढूंढना है, ठीक है, तो उनका जो वर्क है वो है डोबेराइनर्स। ठीक है, डोबेराइनर साइंस जो साइंटिस्ट है
ये जर्मन साइंटिस्ट हैं और 1817 में उन्होंने अपना वर्क शुरू किया। ठीक है, तो डोबेराइनर्स इन्होंने देखा कि जो एलिमेंट्स उस टाइम पे यानी 30 प्लस एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे, जो एलिमेंट्स उनको पता थे, उनमें उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो देखी थी वो थी एटॉमिक मासेस। ठीक है, सो डोबेराइनर्स सजेस्ट दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मास जो था हर एक एलिमेंट्स के उस टाइम पे, तो इतना ही पता था कि एटॉमिक मास होता है, और इस एटॉमिक मास को ही उन्होंने उनकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझी थी, जिसके बेसिस पे उन्होंने जो एलिमेंट्स पता थे उनको डिवाइड करना या उनका क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्लासिफिकेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड पैटर्न ढूंढने की कोशिश की। जो पैटर्न उनको मिला था उससे देखिए क्या किया कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स हैं उनके जो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है ना, उनको कलेक्ट कर लिया। ठीक है, एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप को उन्होंने ट्रायड नाम दिया। अब ट्रायड का मतलब होता है कि 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, he made a group of 3 elements each having similar chemical properties and called them triad। तो इनको इन्होंने जो 3 एलिमेंट्स लिए जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है, ऐसे 3 एलिमेंट्स ले लिया और उन एलिमेंट्स को उन्होंने बोल दिया ट्रायड। अब ट्रायड क्या है, तो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, जैसे 2 है तो उसको पेयर बोलते हैं ना, जैसे 2 चीजें है तो उसको पेयर में बोलेंगे। ठीक है, पर अगर 3 है तो उसको ट्रायड बोला जाता है। तो यहाँ पे he made the group of 3 elements each having similar chemical property and that is called triad। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रायड के बारे में पूछा जाए तो ट्रायड यानी क्या होता है, तो 3 एलिमेंट्स जिनके केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी और उसके बाद में उनकी जो प्रॉपर्टीज है सिमिलर वाले प्रॉपर्टीज, ऐसा 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप बनेगा उसे ही ट्रायड बोलना है। ठीक है, अब ट्रायड तो बना लिया, पर उनमें क्लासिफिकेशन कैसे होगा, तो क्या सिर्फ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी से इन्होंने रूल नहीं निकाला। अब क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट है उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, पर इन्होंने जो 3 एलिमेंट ले लिए उनमें एक स्पेशलिटी थी, एक पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा था। अब ये पैटर्न क्या था वो देखते हैं। तो डोबेराइनर्स ने जो एलिमेंट्स लिए उसके रिलेटेड एक लॉ लिखा। अब ये लॉ जो है ये बता देता है कि उन्होंने क्या पैटर्न लिया। ये लॉ जो होता है लॉ अप्लीकेबल टू ऑल द सब्सटेंस होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे he arranged the 3 element in a triad। ट्रायड में उन्होंने 3 एलिमेंट को अरेंज कर लिया। ठीक है, अब अरेंज करते टाइम जो सबसे छोटा मास होगा, एटॉमिक मास जिस एलिमेंट का सबसे कम होगा उसका नंबर पहले रखा उन्होंने। ठीक है, पहले पहले पे प्लेस पे रखा। ठीक है, दूसरा जो एलिमेंट है उसका जो मास ज्यादा है, पहले से ज्यादा है, तो वहां पे सेकंड नंबर पे मिडिल एलिमेंट बोलेंगे। और तीसरा एक एलिमेंट रखा जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा है, पर इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम होनी चाहिए। So he arranged the 3 elements in a triad in an increasing order of their atomic mass। ठीक है, and show that the atomic mass of the middle element, जो middle बीच वाला जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो 3 तो एलिमेंट उन्होंने अरेंज कर दिया, बट जो मिडल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। तो देखो ये सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है। शो दैट एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, मिडल वाला जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली यानी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। जो पहला एलिमेंट है और जो तीसरा एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक मास है उन दोनों का एटॉमिक मास का मीन निकालना, और जो मीन आएगा मिडल नंबर आएगा वो मिडल एलिमेंट्स का एटॉमिक मास उसके करीब रहेगा, यानी एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट अप्रोक्सीमेटली रहेगा। ठीक है, तो इसको एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में देखो सबसे पहला उन्होंने जो ट्रायल लिया था उसका नाम है लिथियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो इन्होंने ये वाला ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रायड बताया है। ठीक है, तो ये होता है ट्रायड, यानी जैसे यहाँ पे लिया है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इनका जो मास नंबर है, अब सॉरी इनके जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है। ठीक है, अब देखिए लिथियम का जो मास नंबर है वो यहाँ पे लिखा है दैट इज 6.9। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि उसका जो मास नंबर है वो 6.9 है करके। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अगर उसका मास नंबर 6.9 है, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो एलिमेंट है जिसका नाम है सोडियम उसका मास नंबर 23 है। ठीक है, और उसके बाद वाला जो है उसका जो ये है मास नंबर दैट इज पोटेशियम, और पोटेशियम का जो मास नंबर है वो 39.1 है। ठीक है, अब यहाँ पे
देखिए क्या होता है ट्रायड जो होता है उसमें सबसे पहला जो नंबर है वो है लिथियम का, ठीक है, तो लिथियम को हम पहला कंसिडर करेंगे। और सबसे हाईएस्ट जो मास नंबर है वो है पोटेशियम का, तो पोटेशियम को हम थर्ड एलिमेंट समझेंगे। अब बचा कौन? सोडियम, तो सोडियम ये हो गया हमारा मिडल एलिमेंट, ठीक है। अब हमें जो फर्स्ट एलिमेंट दिखा था और जो थर्ड एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास का मीन निकालेंगे। तो मीन ऑफ द फर्स्ट इज 6.9, तो लिथियम का अगर मास ले लिया तो 6.9 है, और दूसरा जो मास है वो है 39.1 यानी पोटेशियम का मास। इन दोनों को ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो वहां पे हमें मिलेगा 23। अब ये जो 23 मास नंबर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये मास एग्जैक्टली सोडियम के मास के अप्रोक्सीमेटली या इक्वल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सोडियम का जो मास है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ट्रायड, कौन है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब यहाँ पे जो लॉ बताया गया था उसी तरह से, यानी अगर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ट्रायड है, इस ट्रायड में उनका जो एटॉमिक मास है उनको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाए, जैसे लिथियम के बाद में सोडियम और सोडियम के बाद में पोटेशियम होता है। सो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये ट्रायड है। इस ट्रायड में हम सबसे पहले लिख रहे हैं लिथियम को क्योंकि वो सबसे कम मास वाला है, और फिर पोटेशियम सबसे हाईएस्ट, ठीक है। अब उनका मास नंबर को एडिशन करने के बाद उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो डिवाइडेड बाय 2 करते ही वहां पे 23 नंबर आता है, और 23 ये एक्चुअल में एटॉमिक मास ऑफ सोडियम होता है, ठीक है। तो ये मिल गया हमें मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास। अब उसके बाद में कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ठीक है, ये तीन एलिमेंट जो है इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, ठीक है, ये तीनों की सिमिलर होती है, इसलिए उसे हम ट्रायड बोलेंगे। अब कैल्शियम का जो मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर, वो है 40.1, ठीक है। उसके बाद में बेरियम जो है यानी सबसे कम कैल्शियम है, और स्ट्रोंटियम का जो है वो मिडल एलिमेंट है, और फिर बेरियम जो है ये हमारा हो जाता है थर्ड एलिमेंट। तो हमारे जो ट्रायड का लॉ जो है उसके रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले जो 40.1 है यानी कैल्शियम का जो मास है वो लेंगे, बेरियम का मास है 137.3, इससे लेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो इसका मीन जो है ये आता है 88.7। अब 88.7 जो है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द मास ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द स्ट्रोंटियम, ठीक है। तो स्ट्रोंटियम जो है इसका एलिमेंट का जो मास है उसके करीब करीब आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तो एक ट्रायड। फिर से तीसरा ट्रायड हम देखते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो ट्रायड है वो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये हैलोजन है, ध्यान में रखिए, उसके बाद में हम बाद में बात करेंगे। पर ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन तीनों की भी प्रॉपर्टी सिमिलर है, ठीक है। अब इसमें जो क्लोरीन है उसका मास 35.5 है। उसके बाद में बेरियम जो है, सॉरी ब्रोमीन जो है उसका मास जो है वो 79.9, ठीक है, और उसके बाद में आयोडीन जो है उसका मास है 126.9। अगर हम पहला एलिमेंट क्लोरीन और फिर तीसरा एलिमेंट आयोडीन, इनके एटॉमिक मास को अगर ऐड करते हैं और वो डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं यानी मीन निकालते हैं, तो ये जो मीन होता है ये मीन हमेशा आपको दिखेगा कि बेरियम के ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल दिख रहा है ना। देखेंगे तो 79.9 यानी 80 के करीब होता है, और ये 81.2 यानी बहुत नियरेस्ट होता है, ठीक है। तो एकदम एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो नियर आ रहा है, तो इसीलिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया जिसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली। अगर हम इसके पहले वाले स्लाइड में देखते हैं कि यहाँ पे जो लॉ लिखा है, ठीक है, तो अगर ये लॉ देखते हैं तो इस लॉ के अंदर आपको दिखेगा, ठीक है, कि यहाँ पे लिखा है कि मिडल एलिमेंट जो होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है इट वाज अप्रोक्सीमेटली, क्या लिखा है यहाँ पे कि ये अप्रोक्सीमेटली होता है करके, ठीक है। तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली, या अप्रोक्सीमेटली यानी एग्जैक्टली इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया लॉ, फिर से एक बार देख लेते हैं। ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन ए ट्रायड। अब एक ट्रायड जो बताया था वो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट विच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, तो ऐसा एक ट्रायड बना है। अब उसमें जो एलिमेंट है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास लगा, ठीक है, एंड देन शो दैट, एंड उसने दिखाया दिया कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, जो बीच वाला जो एलिमेंट है मिडल एलिमेंट, उसका जो एटॉमिक मास है वो अप्रोक्सीमेटली, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली नजदीक कहीं तो भी आएगा, तो इक्वल्स टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको ये लॉ लर्न करना है और एग्जाम में यही लॉ पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइदर ये लॉ पूछा जाएगा, अब लॉ के बाद में कोई इस तरह का कोई भी एक आधा ट्रायड के बारे में एग्जांपल लिखो करके भी आएगा, तो आपको ये 3
ट्रायड दिख रहे हैं, उनमें से 2 या 3 आप लर्न करके रखिए, तीनों भी लर्न करके रखिए, ठीक है। उनके जो मास नंबर है उनको लर्न करके रखिए, तो अप्रोक्सीमेटली वो मिडल वाला आता है करके ध्यान में रखिए, ठीक है। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है ट्रायड के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद में अगर ये ट्रायड बना दिया, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, ठीक है। फिर जो नॉन एलिमेंट थे 30 या 30 प्लस हो गए थे वो टाइम तक, उसके बाद में और डिस्कवर हो गए एलिमेंट्स। अब जब से जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे, ठीक है, तो जो बाकी साइंटिस्ट है उन्होंने देखा कि ट्रायड का जो पैटर्न बताया था या ट्रायड का लॉ जो बताया था वो अप्लीकेबल हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। पर जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ते गए उनकी प्रॉपर्टी सेम है, ट्रायड बना लिया, पर जो लॉ था जिसमें मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो जो है वो दोनों के मीन के हिसाब होना चाहिए, इक्वल्स होना चाहिए, वो यहाँ पे होते हुए नहीं दिख रहा था, ठीक है। और इसी बात से फिर साइंटिस्ट ने ये देखा, बाकी साइंटिस्ट ने, कि ये तो लॉ सिर्फ और सिर्फ कुछ ट्रायड तक ही लिमिटेड है, यानी उसके बाद में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें तो कुछ ऐसा पैटर्न दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन यानी जो ट्रायड लॉ था वो अप्लीकेबल फॉर द फ्यू एलिमेंट्स ओनली, ठीक है। अब उसके बाद में मेनी एलिमेंट जो है डिस्कॉर्ड होते गए, उनको लॉ यूज ही नहीं कर पा रहे, या पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं हो पा रहा। इसलिए जो ट्रायड जो बनाए थे साइंटिस्ट डोबेराइनर्स ने, वो बाकी साइंटिस्ट ने बोला कि ये लॉ सिर्फ कुछ एलिमेंट्स तक ही लिमिटेड है, इसे हम आगे यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इन्होंने इस लॉ को, ये जो क्लासिफिकेशन की मेथड थी, ये जो पैटर्न था, उसको डिसमिस कर दिया, ठीक है। ये कोई यूजफुल नहीं लगा उनको, जैसे डिफेक्टिव है ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कोई भी चीज अगर डिफेक्टिव है तो आप उसको यूज नहीं करेंगे। जैसे एक मोबाइल है, उसमें अगर डिफेक्टिवनेस है, उसमें साउंड ही नहीं जा रहा या फिर उसका कैमरा ही काम नहीं कर रहा, तो ये डिफेक्ट हो गया। डिफेक्ट होने के बाद उसको आप खरीदेंगे, लेके यूज करोगे नहीं। वैसा ही ट्रायड का लॉ जो है उससे भी बाकी साइंटिस्ट ने बोला कि ये डिफेक्टिव है, इसका जो डिफेक्टिव यानी इसमें जो बाकी एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं उनमें ये जो पैटर्न है ये दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये हो गए उनके लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस हो गए, ये फॉल्ट हो गया, इसकी वजह से ये लॉ यूज नहीं हुआ। फिर बाकी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने और ट्राई किया कि नया कुछ तो भी पैटर्न ढूंढना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। और इसके लिए फिर इसीलिए फिर जो नया एक साइंटिस्ट है जिनका सिग्निफिकेंट ऐसा वर्क था, वो थे न्यूलैंड्स, ठीक है। न्यूलैंड्स है, उन्होंने एक नया लॉ लिखा, ठीक है। और इन्होंने एक बताया कि ये लॉ लॉ जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। अब न्यूलैंड्स ने क्या किया, तो न्यूलैंड्स जो थे, इन्होंने जो न्यूलैंड्स थे उन्होंने 1865 में अपना पहला जो ये था उसको रखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1800 जो 65 है, उस टाइम पे उन्होंने अटेम्प्ट किया, ठीक है। और इस अटेम्प्ट में, ठीक है, उन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है उसके बारे में समझने के लिए उन्हें जो अटेम्प्ट किया, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज द नॉन केमिकल एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी। इन्होंने देखा कि एटॉमिक मास तो बाद में देखेंगे, पहले तो इनकी प्रॉपर्टी समझ लो। सारे एलिमेंट जो उस टाइम पे नोन थे, ऑलमोस्ट बोला जाता है कि उस टाइम पे 56 एलिमेंट के अबव नोन थे, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली तो पता नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर 56 एलिमेंट नोन थे ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, 56 एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। और उनको एक नया पैटर्न उसके अंदर दिखाई दिया, ठीक है। अब क्या पैटर्न दिखाई दिया तो उसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं, हमें म्यूजिकल एनालॉजी समझना होगा, ठीक है। अब म्यूजिक में देखेंगे तो अपना जो इंडियन जो म्यूजिक होता है उसमें हम यूज करते हैं सा रे गा मा प ध नी और सा, ठीक है। फिर से सा रे ग म प ध नी सा, ठीक है, यहाँ तक आता है। फिर से रे ग सा रे ग म प ध नी सा। तो ऐसे म्यूजिक में ये जो पैटर्न दिखता है ये उसको सप्तक बोलते हैं, ठीक है। वैसे इंग्लिश में होता है डो रे मी फा सो ला टी डू, ठीक है। तो डो रे मी फा सो ला टी डू ये पैटर्न होता है, यही सेम वर्ड्स है। सा जो होता है उसको उनकी इसमें इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। इसको भी बोलेंगे। अब देखेंगे इसमें तो ये जो होते हैं पैटर्न, ठीक है, इसको जैसे 8 वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 8 वर्ड्स अपने को मिल रहे हैं इसको ऑक्टेव बोलना है। क्या बोलना है? ऑक्टेव, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बोल रहे हैं। अब ये क्या म्यूजिक और ये क्या प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ये कैसे मिक्स हो रहा है? सिर्फ आपको इस पैटर्न में क्या देखना है कि सबसे पहले सा आ रहा है, ठीक है। आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है सा, ठीक है। अब सा अगर आता है उसके बाद में रे ग म प ध नी के बाद में फिर से सा, फिर से रे, फिर से ग, फिर से म प ध नी के बाद में फिर से सा, ठीक है। अगर इसे और समझना है तो देखते हैं, ठीक है, कि इसे और कैसे समझ सकते हैं।
तो देखिए ये है कीबोर्ड, कीबोर्ड पे अपने को दिखता है कि ये सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर से इसके आगे वाले जो कीज होगी कीबोर्ड पे ऐसे रहते, ठीक है, पियानो कीबोर्ड जो होता है उसके ऊपर फिर से आपको सा रे गा मा पा धा नी सा इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है सा, वैसा की वैसा पैटर्न, फिर से एक सा आएगा, फिर से एक रे आएगा, फिर से गा आएगा, ये पैटर्न आपको कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, ठीक है। यानी आगे आगे आपको ये पैटर्न जो है रिपीटेड होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो ये ऑक्टेव हो गया एक, उसके बाद में फिर से एक ऑक्टेव तो इस तरह से आपको ऑक्टेव होते हुए दिखेगा। इसी तरह से अब ये अगर समझ में आ गया है, तो आगे वाला देखो न्यूलैंड्स ने क्या किया। न्यूलैंड्स कंपेयर द रिपीटेशन ऑफ मेटल एलिमेंट्स प्रॉपर्टी टू द 8 नोट इन द म्यूजिकल स्केल। तो इन्होंने क्या किया कि जो रिपीटेशन एलिमेंट्स है उनकी जो प्रॉपर्टीज वो रिपीटेड होती हुई दिखी उन्होंने, ठीक है, और उनको फिर एक म्यूजिकल नोट्स की तरह उन्होंने लगाया। अब इन्होंने क्या किया वो देख, सबसे पहले जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, तो एक बार काम करते हैं, एलिमेंट्स जो उस टाइम पे नोन थे 56 एलिमेंट के करीब करीब उनको पता थे, तो उन सारे एलिमेंट्स को प्रॉपर्टी के तरह से एक कॉलम में लगा दिया। जैसे यहाँ पे एक कॉलम कर दिया, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखा पहला जो एलिमेंट उन्होंने लिया वो था हाइड्रोजन, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि ये हाइड्रोजन ले लिया। उसके बाद में थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो लिथियम ले लिया, बेरियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फिर फ्लोरीन की प्रॉपर्टी जो है वो हाइड्रोजन के जैसी है, इसलिए हाइड्रोजन के नीचे उन्होंने फ्लोरीन लगा दिया। लिथियम जैसी प्रॉपर्टी सोडियम की दिख रही, इसलिए उन्होंने फिर सोडियम लगा दिया। फिर बेरियम की जैसी प्रॉपर्टी रहती है वैसी मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए मैग्नीशियम को लगा दिया। फिर बोरॉन की जैसी प्रॉपर्टी उसी ही प्रॉपर्टी उसी तरह की प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा था एल्यूमिनियम। फिर कार्बन जैसी सिलिकॉन की, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी फास्फोरस से, और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है सल्फर जैसे, ऐसे उसे लगा। तो उन्होंने क्या कर दिया कि सारे एलिमेंट्स को जिनकी जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, जैसे फ्लोरीन की और प्रॉपर्टी है तो उसको क्लोरीन की तरह लगा, क्लोरीन की तरह दिखाता है, इसलिए फ्लोरीन के नीचे उसने कॉलम करके क्लोरीन को लगा दिया। फिर सोडियम है उसके नीचे फिर उसको पोटेशियम लगा दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज उन्होंने लगा दी, ठीक है, प्रॉपर्टीज के हिसाब से उन्होंने क्या किया कि एक कॉलम बना दिया। तो ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 और 7, ठीक है, तो ऐसा कॉलम 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 उन्होंने बना दिया। अब इस कॉलम में उनको जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में डो रे मी फा सो ला टी ऐसा लिखा है, वैसा ही कॉलम उन्होंने बनाया। अब फिर से जैसे सा आता है वैसे फिर से बड़ा सा आता है ना, एक सा, फिर दूसरा सा शुरू हो जाता है नी के बाद में, वैसा ही एक नया सा शुरू होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज है वो रिपीटेड होती हुई दिखी, ठीक है। तो जैसे रिपीट हो रही प्रॉपर्टी उनको एक कॉलम में लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जैसी प्रॉपर्टी है वैसे फ्लोरीन की है, फ्लोरीन की जैसी प्रॉपर्टी है वैसे क्लोरीन की प्रॉपर्टी है, तो इनको एक ही कॉलम जो बना है पहला कॉलम उसमें लगा दिया। दूसरे कॉलम में आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, उसके बाद में उसमें ऐसा करते करते गए और उनको ये दिखा कि जब एलिमेंट्स जो है उनको अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लगा देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से, ठीक है, तो उनको देखा कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो रिपीटेड हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, रिपीटेड हो रही है या सिमिलर दिख रही है। जब भी उनको, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे कम है, उसके बाद में लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये प्रॉपर इनके एटॉमिक मासेस बढ़ते जा रहे हैं। अब उनको देखा कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो है वो फ्लोरीन के रिलेटेड है, इसलिए उसको उसी कॉलम में उसके नीचे में प्लेस मिल गई। अब ये जो प्लेसिंग करना शुरू कर दिया, ये अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस लगाया, ठीक है, और जो प्रॉपर्टी सिमिलर आते उससे एक ही कॉलम में लगा दिया। अब इसी से उन्होंने एक लॉ लिखा, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है, अगर एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देन एवरी एट्थ एलिमेंट, यानी आठवां एट्थ नंबर का जो एलिमेंट है, ठीक है, हैज द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। तो एट्थ नंबर का जो एलिमेंट है, जैसे अगर हाइड्रोजन से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में जो एटॉमिक मास नंबर जिसका ज्यादा है वो है फ्लोरीन। बट फ्लोरीन जो है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट नंबर जो है हाइड्रोजन, जैसे ये 7th हो गए, 8 वाला जो फ्लोरीन आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और इसकी इक्वल आ रही, ठीक है। तो यही पे लिखा है कि एवरी एट एलिमेंट हैज द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट, तो पहले की प्रॉपर्टी की इक्वल्स टू यहाँ पे प्रॉपर्टी उनको दिखाई दी, ठीक है। अब लिथियम जो है वहां से हम काउंट करेंगे, ठीक है, तो लिथियम को देखो कैसे, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, ये हो गए 7।
7 होती है 8 नंबर जो आता है सोडियम, इसकी प्रॉपर्टी और फर्स्ट नंबर जो लिथियम है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आएगी। अब वो यहाँ पे बेरियम है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो वो प्रॉपर्टी इक्वल्स सिमिलर टू मैग्नीशियम आएगी, क्योंकि बेरियम के बाद में 8 नंबर पे जो एलिमेंट आता है वो मैग्नीशियम। ऐसे ही करते करते गए, फिर फ्लोरीन के बाद में अगर देखेंगे तो क्लोरीन आता है, या फिर सिलिकॉन जो है उसके बाद में सॉरी कार्बन के बाद में जो प्रॉपर्टी आती है वो 8 नंबर पे सिलिकॉन की आती है। ऑक्सीजन की जैसी प्रॉपर्टी है, वहां से अगर 8 काउंट करेंगे तो 8 नंबर पे सल्फर आता है, तो उनकी उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आती है। और यही पैटर्न देखते ही न्यूलैंड्स को लगा कि बस अभी मुझे पैटर्न मिल गया है। ठीक है, कि क्या पैटर्न मिला, when the elements जो है उनको अरेंज कर दिया in the increasing order of their atomic masses, when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, every 8 element जो 8 नंबर का एलिमेंट है has the property similar to that of the first। तो इनको देखा कि जो 8 नंबर का जो एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एलिमेंट्स जो है पहला और 8 नंबर का एलिमेंट इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, ये उसमें पैटर्न दिखा, और उसी तरह से उन्होंने एक लॉ लिख के दिया है, दैट इज कॉल्ड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब यानी 8 जो होता है, ऑक्टेव सप्तक जो बोलते हैं उसमें, जैसे तो उसी तरह से म्यूजिकल ऑक्टेव में जिस तरह से अरेंजमेंट होती है उसी तरह से एलिमेंट में भी उनको अरेंजमेंट दिखाई दी। ठीक है, ये हो गया न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। ठीक है, अब उसके बाद में अगर न्यूलैंड्स ने इतना बढ़िया एक बना दिया पैटर्न, ठीक है, तो अब क्या हो गया ये देखना है कि इनका जो पैटर्न है या जो जो ग्रुपिंग का मेथड है, ये जो लॉ है हम आज यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसके पीछे का कारण। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन है इट ओनली वर्क वेल फॉर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ये लिमिटेशन है, लिमिटेशंस को ध्यान में रखना है, क्योंकि उनको क्यों हम निकल डाल रहे हैं, वो लॉ यूज क्यों नहीं कर पा रहे, या उस लॉ में क्या प्रॉब्लम थी, फॉल्ट था, एरर थी, वो हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले है इट ओनली वर्क फॉर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, यानी ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तक ही नॉन अप्लीकेबल हो गया। यानी यहाँ पे अगर हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स अगर मास नंबर देखते हैं तो वो होता है कैल्शियम तक। अब बेरियम की प्रॉपर्टी तो मैग्नीशियम से इक्वल है, ठीक है, और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी कैल्शियम की सिमिलर है। पर यहाँ पे अगर देखेंगे तो बोरॉन की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मिलती है, सिमिलर है, बट एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी क्लोरीन से इक्वल नहीं है, उनकी जैसी नहीं है। यानी कैल्शियम के बाद में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे क्लोरीन आ रहा है, टीन आ रहा, मैग्नीज आ रहा, फेरस आ रहा, आयन वाला, ठीक है, कोबाल्ट और निकेल आ रहा, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी उनके फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल नहीं है। ठीक है, ये अगर 8 एलिमेंट पकड़ा जाए तो उससे फर्स्ट कौन आएगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन तो हैलोजन वाला है और कोबाल्ट और निकेल तो मेटल है, तो इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद में पोटेशियम और कॉपर जो है उसकी भी प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही। ठीक है, ये तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है और कॉपर तो इतना रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, कैल्शियम और जिंक की प्रॉपर्टी इक्वल नहीं है। क्रोमियम और ये जो दिख रहे हैं इसमें इंडियम है, टीन है, ये है, इनके प्रॉपर्टी बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक के एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर दिखी। ठीक है, तो ये पहला जो अपना ये था कि यहाँ पे बोला गया था कि पहले इसमें बताया गया था कि इट्स ओनली वर्क वेल फॉर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। अब दूसरा, आफ्टर कैल्शियम, अभी बताया कि आफ्टर कैल्शियम द पैटर्न ब्रोक डाउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो जैसे ही कैल्शियम तक के एलिमेंट बराबर चल रहे हैं, ठीक है, वो फर्स्ट एलिमेंट और 8 एलिमेंट उन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, बट जैसे कैल्शियम के आगे वाले एलिमेंट देखेंगे उनमें प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं दिखेंगी। ठीक है, ही डिडंट लीव गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स तो जो है डिस्कवर्ड हो गए और कुछ एलिमेंट अनडिस्कवर्ड रह गए थे। ठीक है, उसी टाइम पे क्या 56 एलिमेंट थे क्या, पर जो न्यूलैंड्स था उनका कहना था कि अभी 56 एलिमेंट ही है, उसके बाद में अभी कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं होगा। ठीक है, ऐसा समझ के उन्होंने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है उसके लिए प्लेस ही नहीं रखी। अब जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है वो ऑलरेडी नोन एलिमेंट, जो डिस्कवर्ड हुए वाले एलिमेंट्स थे उनके बीच वाला एटॉमिक मास वाला भी हो सकता है, और ये जो अरेंजमेंट थी ये तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस से थी, और इसलिए वहां पे जो सिस्टम बनाया था उन्होंने, जो लॉ बनाया था उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी या कुछ अरेंजमेंट कर सके बाद में, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, then idea was ridiculous at the time but later appreciated as a step forward to modern periodic law। तो यही जो यहाँ पे जो लॉ है इसका सिग्निफिकेंस ये है, इंपॉर्टेंस क्या है कि ये पहले तो रेडिकुलस लगा कि अरे ऐसा थोड़ी ना होता है कि फर्स्ट एलिमेंट और 8 एलिमेंट बस कैल्शियम तक ही फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद में फॉलो नहीं कर रहे। पर इस तरह का जो पैटर्न बना के दिखाया है कि एलिमेंट्स में जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीटेड होती हुई दिख रही थी, यही जो पैटर्न है इसका बेस है, या ये बेस है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का। अभी आएगा आगे
जो नेक्स्ट जो फाइनली हम जो आज यूज कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसका जो बेसिक है, ये बेसिक हमेशा इस लॉ में इस पैटर्न में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर जो न्यूलैंड ने बनाया वाला पैटर्न है उसमें हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो अच्छी बात है, बट ये लिमिटेशंस में है, तो लिमिटेशंस के लिए आप ध्यान में रखिए कि ये लिमिटेशंस है और लिमिटेशंस ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं। तो स्टार्टिंग से हमें अगर देखना है तो इसमें दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले है डोबेराइनस ट्रायड लॉ, ठीक है। तो डोबेराइनस का जो ट्रायड का लॉ है ये देखना है, और इसका अगर एग्जांपल पूछा तो ये तीन में से एक एग्जांपल आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आइदर फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्टली राइट डाउन एनी वन ट्रायड करके भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में इसके लिमिटेशंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशन बहुत कम बार पूछे गए हैं या ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उनको, बट उसके बाद में न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ, ये ऑक्टेव लॉ आपको ध्यान में रखना है, पूछे जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में ये जो ऑक्टेव लॉ है इसमें भी फिलिंग द ब्लैंक्स आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं एटॉमिक मास, उस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट की गई है। उसके बाद में इसके लिमिटेशन पूछे जा सकते हैं, तो ये लिमिटेशंस आपने ध्यान में रखना है कि लिमिटेशंस 1 2 3 4 लिमिटेशंस इसमें ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये हो गया लिमिटेशंस, और यहाँ तक का हमने सिर्फ दो ही जो साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट, एक है डोबेराइनर्स और दूसरा है न्यूलैंड्स, इनके बारे में देखा। अब इसके आगे वाला जो पार्ट है ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस तब तक के लिए इन दोनों को आप फिर से रिपीटेडली समझने की कोशिश कीजिए, एक एक पार्ट ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जो ये है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसकी प्रॉपर्टीज, ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।